ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अलका। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ सीपी में, यानी कि राजीव चौक। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो चुका है। 80 से ज़्यादा पद्मश्री डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हमने इस गहराई से बढ़ते प्रदूषण पे अभी हमने एक्शन नहीं लिया तो कभी नहीं, क्योंकि ये हमारे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और हार्ट पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। देखते हैं, जानते हैं यहाँ की जनता की राय क्या है, उनकी मांगे। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, आम जनता या फिर सरकार? इन्फेक्शन के मरीज हैं तो फिर आप दिल्ली छोड़िए, यहाँ का पोल्यूशन का ये लेवल ये है। यहाँ पर पूरे देश से इन्फ्लक्स होता है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पर सरकार का जितना नियंत्रण होना चाहिए उतना नहीं है। प्रॉपर सांस भी नहीं ले पा रहे हम। जब से आए हैं तब से हमारी खांसी बंद ही नहीं हो रही है। जो भी हम गन वगैरह फैलाते हैं उस वजह से, तो हमें एटिकेट्स अपने सुधारने चाहिए। अगर अपनी पब्लिक भी करेगी, गवर्नमेंट मिलके इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय क्या है पॉल्यूशन पे, उनकी सतर्कता और क्या है उनके फॉरवर्ड्स। हेलो सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार इस बारे में क्या कर रही है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं तो कश्मीर से हूँ, बट वहाँ का पोल्यूशन आप देखोगे यहाँ से मिनिमम 150% लेस होगा। चाहे आप सिटी को छोड़ के या गांव का कंपैरिजन करिए, यहाँ जब भी आप जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे गले में खराश आ गई है। यहाँ के लोगों को आप किसी से भी पूछिए, मिनिमम 1200 से 1500 का बिल आता होगा, इवन जो कि हेल्दी होगा उसका। तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम एज इंडिविजुअल्स भी क्या कर रहे हैं? देखिए कचरा कितना डाल रखा है, जो मर्जी आप कह लो। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट से, यहाँ के लोगों से भी, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा रिप्लेस करिए। जो मतलब पोल्यूशन है यहाँ पर थोड़ा पेड़ लगाइए। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हो, वो कीप डूइंग दैट। और क्या बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मेन रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो पॉल्यूशन को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं? मुझे तो लगता है लोग ही इसके जिम्मेदार है। अब आप कहोगे कैसे? सबसे बड़ी बात, जितने भी मैं यहाँ देखता हूँ इतने पुराने पुराने व्हीकल्स हैं, लोगों को वो मतलब जागरूकता ही नहीं होगी, या मे बी भगवान जाने उनका क्या लोग चलना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप देखो, फिटनेस के लिए अगर आप जितना वॉक करो उतना अच्छा है। पर हमने नोट किया है, हम ओरिजिनली अमेरिका से हैं, हम वहाँ पे बहुत वॉक करते हैं, बट यहाँ पे कोई वॉक ही नहीं करना चाहता। हर कोई ब्लिंकिट ब्लिंकिट ब्लिंकिट। आप बाहर निकलो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सामान लो, और गाड़ी मत यूज करो हर चीज के लिए। जितना गाड़ी यूज करोगे उतना पोल्यूशन है, आपके खुद के बेटरमेंट के लिए। बट वो बेसिक अवेयरनेस भी लोगों में नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हम जब से आए हैं तब से हमारी खांसी बंद ही नहीं हो रही है। सर, जैसे कि दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ता पॉल्यूशन बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुका है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मेन फैक्टर क्या है जो इतने पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है? मेन फैक्टर है जो अनप्लान्ड प्लानिंग है। दिल्ली की जो कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी जो आज की कैपेसिटी उसकी 25% थी। यहाँ पर पूरे देश से इन्फ्लक्स होता है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पर सरकार का जितना नियंत्रण होना चाहिए उतना नहीं है। जो व्हीकल के नंबर है वो तीनों जो महानगर हमारे और हैं उनसे भी ज़्यादा है, डबल है। मतलब अगर आप बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता को मिला लें तो जितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है उससे यहाँ पर डबल व्हीकल है एक शहर के अंदर। सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जिस एक घर में कितने व्हीकल हों। एक घर में 4 लोग हैं, वहाँ पर 6 गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर। और उसके अलावा जो पॉल्यूटेड गाड़ियाँ बहुत पुराने हो चुकी हैं, नॉर्म्स तो बन गया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो अनप्लान्ड जो ग्रोथ हो रही है, अनऑर्गेनिक ग्रोथ, वो सबसे बड़ा कारण है। इसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जनता जिम्मेदार है या फिर सरकार? सरकार क्या करेगी मैम? जनता ही है हर जगह। सरकार कितना क्या कर लेगी, आप बताइए। इतने व्हीकल्स है, ये सब है, तो इसमें तो सब थोड़ा गवर्नमेंट भी करेगी, थोड़ा पब्लिक को भी, सभी को रेस्पॉन्सिबल तो सभी है मैम।
खाली गवर्नमेंट थोड़ी ना कर सकती है सब अगर कुछ। गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज ले ले कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो जाए, सॉरी, बिल्कुल जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए, जो उसमें भी पब्लिक है। को परेशानी होती है मैम, हर तरीके से पब्लिक को परेशानी है। और पब्लिक कहीं पर भी, आप बताइए, साफ सफाई कहीं पर पब्लिक ध्यान देती है? कूड़ा ऐसी फेंक देती है, सरकार क्या कर लेगी? आप बताइए, सरकार कितना क्या कर लेगी? पब्लिक ही हर चीज के लिए पब्लिक ही रेस्पॉन्सिबल है। सभी को अपना अपना भाई, अपना सभी की ड्यूटी होती है कि हम साफ सफाई रखें हर जगह, या फिर हम कोई भी व्हीकल भाई उसको मेंटेन करके रखें ताकि पोल्यूशन ना होए। पोल्यूशन भी मैम कई तरीके का है, ऐसा नहीं है, उसमें गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर सकती है। कौन कौन से तरीके का? ये एयर होता है और सॉइल होता है और वाटर पोल्यूशन, सब पब्लिक ही, सब जगह पोल्यूट पब्लिक ही करती है। कहाँ से हो आप? कनाडा कनाडा। ओके, तो अभी आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर आए हुए? 2 weeks just तो आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है एयर पोल्यूशन से लेकर? जैसे कि कफ कोल्ड आते ही, जैसे ही लैंड होते ही बस कोल्ड आ गया, कफ हो गया। एंड कैसा अंतर आपको लग रहा है कि मतलब वहाँ पे क्या पॉलिसीज हैं, यहाँ पे क्या पॉलिसीज हैं, वहाँ पे लोगों की क्या अवेयरनेस और यहाँ पे लोगों की क्या अवेयरनेस है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली एक एटिकेट्स है कि हम लोग व्हीकल्स को कैसे यूज़ करें, और क्या कहते हैं, जो दूसरा पोल्यूशन भी हम करते हैं उसकी वजह से भी आधा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वजह से चीज़ें और ख़राब हो रही है, गैसेस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू व्हीकल्स, थ्रू जो भी हम गन वगैरह फैलाते हैं उस वजह से। तो हमें एटिकेट्स अपने सुधारने चाहिए। अगर अपनी पब्लिक भी करेगी, गवर्नमेंट मिलके इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो सर। यस मैम, बोलिए प्लीज। सर आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से हैं। मुंबई से। सर आपको क्या डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे दिल्ली में और मुंबई के अंतर में एयर पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर? मुंबई बॉम्बे छोड़ दिया अभी, नाउ मुंबई। एक्चुअली मुंबई में इक्वलिक कंडीशन इज बैड नाउअडेज। आजकल वही चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से, और यहाँ पर भी होता है, डस्ट है। और मैडम ये कुछ का किसी का प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल जो फ्यूल आ रहा है ना, जो पेट्रोल एंड डीजल, दैट इज लॉट ऑफ मिक्सिंग इन द मैथोलिन वगैरह जो है वो मिक्स करने की वजह से ये नेचुरल है, ये 8-10 साल से ज्यादा बढ़ गया है। ये जो पराली उड़ा रही है सदियों से जलती आ रही है। जैसे कि गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं, पर जो कोई कुछ नहीं कर पोल्यूशन सकता। का हालत कोई है वो कुछ सेम नहीं की कर सेम ही सकता। है। इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट इज नॉट अ मैन मेड, नोबडी कैन डू इट, नेचुरल। तो जैसे कि यहाँ जैसे पे पॉपुलेशन है, गाड़ियां बढ़ रही है, इम्प्योर फ्यूल आ रहा है, एकदम टोटली मिक्सिंग वाला है विद द ब्रिटिश ऑफिशियली है, डीजल हो पेट्रोल हो, दैट इज द सेम फ्यूल गैस। वो दिन में क्या आती है ऊपर आती है, शाम के टाइम में नीचे आ जाती है, दैट इज ऑल। ई व्हीकल इसका समाधान हो सकता है? नहीं, कोई समाधान नहीं ई इसका। व्हीकल में तो कोई पेट्रोल यूज नहीं होता है। नहीं होएगा, बहुत टाइम लगेगा। ये नेचुरल चीजें ये कहने, और ये क्लाइमेट होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रहेगा, ये होता है इस टाइम। सर आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेप ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे ये प्रदूषण कम किया जा सकता है? Pollution, to minimize pollution, it's in hand of we people. Not only the government can do it anything. Coordination with government, we can do it. That's what I think is. आपको क्या लगता है कि जो इतना गहराई से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजन्स है. जैसे कि It's man-made pollution. Man-made है. तो man has to, the human being has to control it themselves. उससे तो कुछ दूसरा कोई कर नहीं सकता उसको. नेचर तो कुछ नहीं कर सकती. नेचर खुद के हिसाब से करती रहती है, पर मैन-मेड तो ज़्यादा हो रहा है, तो मैन-मेड ही उसको कम करना चाहिए. ये जो प्रदूषण की स्थिति है, ये सिर्फ हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसको वजूदा हम देख सकते हैं। जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो कि कितनी धुंधली दिख रही है. इट इज नॉट टू मच क्लियर जैसा कि होनी चाहिए, और ये इतना खतरनाक है, इतना जानलेवा है, आप इस बिल्डिंग को देखकर महसूस कर सकते हैं. चाहे देसी नागरिक हो या विदेशी, दोनों का ही कहना है कि जो दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये बुरी तरह से चरमरा चुका है, और इसका योगदान जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें बहुत ज़्यादा है. इसको हम देख सकते हैं, आप आए दिन की ज़िंदगी में इसको महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली में हर घर में 4 से 5 गाड़ियाँ आपको आराम से मिल जाएंगी. ये तो बहुत पुरानी समस्या है. अब रीजन तो एक्सपर्ट लोग ट्राई कर रहे हैं. वो क्या, पराली तो 80% कम हो गया, प्लस में वो क्या बोल रहे थे, कृत्रिम बारिश कराने वाला, सीडिंग वाला, वो भी फेल हो गया. ट्राई तो गवर्नमेंट कर रही है. केजरीवाल जी ट्राई किए थे वो स्मोक टावर, वो भी फेल हो गया. तो अभी तो रिसर्च वाली बात है. तो आपको क्या लगता है इसमें जनता की कुछ भागीदारी हो सकती है? भागीदारी है.
और मेन जनता से ज़्यादा सरकार का है डिसीजन लेना चाहिए स्ट्रिक्ट, पिन पॉइंट रीजन रिसर्च करके। सर आप यहीं से हैं, दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं दिल्ली से बाहर से हूँ, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से। सर आपको कुछ अंतर दिख रहा है? थोड़ा अंतर तो है ही है हमारे शहर से और दिल्ली में, बाकी क्या अंतर है? पोल्यूशन तो एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे मतलब दिल्ली का तो ये है कि अगर आप चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज हैं तो फिर आप दिल्ली छोड़िए, यहाँ का पोल्यूशन का लेवल ये है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सुधार जनता को खुद करना पड़ेगा। जो पब्लिक है यहाँ की, जब वो अवेयर होगी तो निश्चित रूप से ये कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके हम भी जिम्मेदार हैं। सरकार के ऊपर दोषारोपण करना कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकारें सब आएंगी और सब एक तरह का काम करेंगी, क्योंकि ये नेता सब एक ही है, वो चाहे जिस दल के हों। इसमें अगर आप चाहती हैं कि इसका कुछ सुधार हो तो अपने मीडिया चैनल के माध्यम से पब्लिक को अवेयर करने का काम करिए। पब्लिक अपने हिसाब से जितना करेगी वो सही होगा। सर आपको प्रदूषण का लेवल यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ? क्या डिफरेंस है देहरादून से और यहाँ पे? शहर से और यहाँ से तो जमीन आसमान का अंतर है। मेरे तो है ही नहीं वहाँ पे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई नहीं प्रदूषण रहता। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक कोई लेवल जो आपका 350-400 है, वहाँ पे 7-8-9 होता है, होता ही नहीं है। यहाँ तो फील होता है, सफोकेशन फील होती है। हम लोग ये समाधान ढूंढ रहे हैं कि लोगों की राय क्या है, लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या फॉरवर्ड। क्या लगता है सर लोग, आपका अपना ओपिनियन क्या है? सर मेरा ओपिनियन तो यही है कि लोग जागरूक हों। ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है। डॉक्टर्स की एडवाइजरी आ रही है कि इस पर एडवाइस नहीं, आप अपना पर्सनल बताइए, आपको लगता है अनबियरेबल है? या सर बिल्कुल अनअवेलेबल है। मास्क नहीं है? सर मास्क है, अभी इसके लिए हम मास्क नहीं लगा सकते ना। हाँ तो ये बात है ना बेटा, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। मशीन बेचने वालों को मशीन बेचना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो आपके हिसाब से पोल्यूशन ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा? अरे मेरे को क्या, पूरा दिल्ली घूम करके देख लो, किसी को फील हो रहा है क्या? मेरे को तो कोई बंदा नहीं दिख रहा। क्या सर बोल रहे हैं आप? हैबिचुअल हो चुका है आदमी यहाँ का, उसे ऐसे ही रहना पसंद हो चुका है। अगर जागरूक भी है तो सरकारें क्या कर रही है? कोई भी नहीं कुछ करने को तैयार। सिंपल इज दैट। हाँ, डे बाई डे सिस्टम बदलता जा रहा है, लोगों की सोच, हर चीज में मार्केटिंग आती आ रही है। अभी कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है तो उसकी वजह से धूल मिट्टी डस्ट पहले भी ज्यादा होता था। ये हम एक्सक्यूजेस कुछ भी निकाल लें, हमारे पास अनकंट्रोल्ड है, हमारे पास ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। कभी हम चाहे वो कोर्ट है, वो अपनी बात पे स्टैंड नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट एक दफा कहता है 15 साल बाद गाड़ी बंद कर दो, फिर कुछ दिन हफ्ते बाद आता है, उसमें सरकारें भी कहती नहीं, फिर उसे कंटिन्यू कर दो। नई सेल पे आप बढ़ावा दे रहे, पुरानी खत्म नहीं कर सके। कौन कौन सी चीज को आप देखेंगे? तो इसमें जनता कहाँ तक साथ देगी? सरकार जनता तो कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार कोई जनता कर लो इकट्ठी, जंतर मंतर कर लो, कहीं कर लो इकट्ठे, जिंदाबाद करा लो, वो भी पेड वर्कर हैं, चाहे सरकार के हैं चाहे प्राइवेट हैं। बेसिकली मतलब ऊपर वाला ही रखा है जी, अब हकीकत यहाँ की है। सफाई के बारे में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए जनता में। ये तो बिल्कुल जनता में जागरूकता होनी चाहिए कि सफाई क्या है। तो अभी तो बर्निंग इशू है, वो जनता जाए कहाँ? उनका चॉइस कहाँ? किसके पास फरियाद करना चाहे? कौन राजा कौन वजीर कौन है? कुछ भी नहीं। पहले तो एक होता था ना, समय अलग होता था, पर आज कौन है? मैंने बोला कि जब कोर्ट ही अपनी बात कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाती है तो कहाँ भी रही आप, कहाँ जाएंगे आप? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया जाए, सरकार इसमें ज्यादा अच्छे से कदम उठाए। हम लोग इस तरह से हो चुके हैं कि हमें हमारी आदतें इस तरह खराब हो चुकी है। हमें हर चीज में हम भी उसके लिए जिम्मेवार, हम खुद भी हैं, जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बढ़ानी चाहिए। अभी भी कोई भी कम नहीं है। अगर हर एक आदमी एक गाड़ी लेके जाना चाहता है, घर में घर के 4 लोग हैं, 6 गाड़ियां रखी हुई हैं, उसका पर्पस क्या है? वही तो बात है। हम कि कोई सारा मतलब एक यूनाइटेड होना चाहिए, लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए। सीपी की जनता का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कि हम धीरे धीरे एक ऐसे खतरनाक मुहाने की तरफ जा रहे हैं जहां पर न बच्चा, न बूढ़ा, न गर्भवती महिला, न अस्थमा का पेशेंट, न टीबी का पेशेंट, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक रोड पे गाड़ियां कम नहीं होंगी, लोगों में जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम इतनी बड़ी समस्या से समाधान नहीं पा सकेंगे। जनता का साथ, सरकार का साथ, तभी हम इतने बड़े प्रॉब्लम से निवारण पा पाएंगे। दिल्ली दर्पण टीवी, मैं अलका। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।